दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ धुंधला लगे, तो एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी कितना बड़ा सहारा दे सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आपको सिखाएगी कि भरोसा, चाहे वह खुद पर हो या किसी और पर, मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी कैसे चमत्कार कर सकता है। ये कहानी आपको प्रेरित करेगी कि आप कभी भी उम्मीद का दामन न छोड़ें और अपने विश्वास की शक्ति को पहचानें। तो चलिए सुनते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर था और अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गांव में हर साल एक दौड़ प्रतियोगिता होती थी, जिसमें गांव के सभी स्वस्थ और मजबूत लड़के भाग लेते थे। रमेश का हमेशा से मन करता था कि वह भी उस दौड़ में हिस्सा ले, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण वह कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन गांव में एक नए संत आए। वे बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। रमेश अक्सर उनके पास बैठकर उनकी बातें सुना करता था। एक दिन रमेश ने संत से अपनी इच्छा बताई कि वह भी दौड़ में भाग लेना चाहता है, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण वह बहुत निराश है। संत ने रमेश की आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, शरीर की कमजोरी मन की कमजोरी से बड़ी नहीं होती। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। रमेश को संत की बातों से थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। संत ने आगे कहा, कल सुबह तुम मेरे साथ नदी के किनारे आना। मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिससे तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा। अगले दिन सुबह रमेश संत के पास पहुंचा। संत उसे नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने रमेश को एक छोटा सा पौधा दिखाया, जिसकी जड़ें बहुत कमजोर थी। संत ने कहा, देखो रमेश, ये पौधा कितना कमजोर दिखता है, लेकिन इसकी जड़ें मिट्टी में गहरी फैली हुई है। इसे खुद पर भरोसा है कि यह बड़ा पेड़ बनेगा और इसीलिए यह हर मुश्किल मौसम का सामना करता है। फिर संत ने रमेश को नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम इस नदी को देखो। ये लगातार बहती रहती है, कभी हार नहीं मानती। रास्ते में कितने भी पत्थर और बाधाएं आए, यह अपना रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ती जाती है। इसे अपने लक्ष्य पर भरोसा है। संत की बातों ने रमेश के मन में एक नया विश्वास जगा दिया। उसने सोचा, जब एक कमजोर पौधा और एक नदी इतनी मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। उस दिन से रमेश ने दौड़ की तैयारी शुरू कर दी। वो हर सुबह जल्दी उठता और धीरे धीरे दौड़ने का अभ्यास करता। गांव के लोग अब भी उस पर हंसते थे, लेकिन रमेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे संत की बातों पर और खुद पर भरोसा था। दौड़ का दिन आ गया। गांव के सभी मजबूत लड़के आत्मविश्वास से भरे हुए थे। रमेश भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह जानता था कि वह दूसरों जितना तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे एक एक करके कई लड़के थकने लगे। रमेश लगातार दौड़ता रहा। उसकी सांस फूल रही थी, पैर दुख रहे थे, लेकिन उसके मन में संत की बातें गूंज रही थी, खुद पर भरोसा रखो। और फिर एक चमत्कार हुआ। रमेश, जो कभी सबसे कमजोर माना जाता था, उसने वह दौड़ जीत ली। गांव के सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक कमजोर लड़का भी अपने भरोसे की शक्ति से क्या कर सकता है। संत ने रमेश को गले लगाया और कहा, बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है। आज तुमने ये साबित कर दिया। उस दिन के बाद से रमेश गांव के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने सिखाया कि शारीरिक कमजोरी मायने नहीं रखती। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और भरोसा है, तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी खुद पर या अपनी क्षमताओं पर शक नहीं करना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर हमारे अंदर अटूट विश्वास है, तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
याद रखें, भरोसा वह बीज है जिसे बोकर आप अपनी सफलता की फसल उगा सकते हैं। इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और बुरे वक्त में आपको सही राह दिखाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इससे प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद।